नमस्कार जय जगन्नाथ आप समस्त स्वागत कर चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। तो 8 मिनट आ गोटे क्लास को आप स्वागत कर जो क्लास आज हम देखा कि फास्ट तुर्क इन्वेशन कौन था प्रथम थर भारत को किए अटाक करते फास्ट तुर्क किए थे जे कि इंडिया को अटाक करते ठीक अच्छे। तो तार हिस्ट्री विषय आज हम डिस्कसन करवा। तो फास्ट तुर्क किए थे से कौन पे अटाक करते क्यों कौन कारण जो से अटाक करते इंडिया को और अटाक कला इंडियार भौगोलिक तार राजनैतिक अर्थनैतिक क्षेत्र में कौन कौन परिवर्तन देखा मिलता है आज आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो फास्ट तुर्क किए थे जे कि इंडिया को अटाक करते क्लास स्टार्ट करने आगे ये कह जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करूँ और ए क्लास कंप्लीट पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल नॉलेज ऑफ 98 मिल जीव ठीक अच्छे। तो देखो कौन देती ना आप फोटो देखिए महमूद गजनी एम्पायर। तो ना रू आप जापारे कि फास्ट तुर्क किए थे जे कि भारत को आक्रमण करते से महमूद गजनी ठीक अच्छे। गजनी एम्पायर देखो आप इंडियार ए पर्यटन आपंकर विस्तार अच्छे ठीक अच्छे ए पर्यटन आप विस्तारित अच्छे। तो इंडिया को मध्य से अटाक करते केबे अटाक करते देखा ना अटाक करते से देखो आपंकर 998 998 से इंडिया को अटाक करते। तो फास्ट तुर्क हिसाब से 998 AD भारत को आक्रमण करते आक्रमण कर सेंट्रल एशिया से निजर साम्राज्य ह्यूज एम्पायर को से स्थापना करते स्थापना कला से गाजनी को निज राज्यर कैपिटल भाव से घोषणा करते जहाँकि वर्तमान साउथ काबुल अटे से टाइम गाजनी वर्तमान साउथ काबुल अटे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट एग्जाम आप भी क्वेश्चन पचारि पारे कि साउथ महमूद गजनी टाइम जो गजनी थिला ता वर्तमान क्यों नाम परिचित। तो आप आंसर है साउथ काबुल ठीक अच्छे। गाजनी को से कैपिटल हिसाब से स्थापना करते थर्ड पॉइंट आपन को कौन कहूँ ना ही वाज 27 years old से जिते 37 वर्ष थे प्रथम शासक प्रथम रूलर भाव से निजक सुल्तान बोली घोषणा करते। तो फर्स्ट रूलर टू गेट द टाइटल ऑफ सुल्तान मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट रूलर टू गेट द टाइटल ऑफ सुल्तान किए ना महमूद गजनी ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट हूँ आप ही अटैक्ड इंडिया 17 times मोस्ट इंपोर्टेंट आपंकर एग्जाम पॉइंट बिटवीन 100,000 AD टू 1027 AD 1000 AD रु 1037 पाखापाखि 37 वर्ष मध्य से भारत को 17 थर आक्रमण करते 17 थर किसी कम अमाउंट बहुत बड़ अमाउंट 17 थर से भारत को आक्रमण करते 17 थर आक्रमण कर भारतर पॉपुलेशन को भारत लोक मान अत्याचार कर बहुत सारा सुना गहना लुटिकी नहीं जाते। तो क्यों क्यों कारण था क्यों सब पॉइंट जो क्यों सब रीजन जो से इंडिया को अटाक करते 17 थर ताकू आम जाना ठीक अच्छे। तो फर्स्ट देखो कौन देती रीजन बिहाइंड इन्वेशन टू इंडिया बाय महमूद गजनी को रीजन कौन था जे कि से इंडिया को 17 थर आक्रमण करते। तो फर्स्ट पॉइंट हूँ टू एक्युमुलेट वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया जो आमर बहुत बड़ अमाउंट सुना गहना था जो इंडिया को सोने की चिड़िया बोले आम कहूँ से सुना को लुटिवाई से इंडिया को अटाक करते आक्रमण करते। नेक्स्ट हूँ टू स्प्रेड इस्लाम रिलीजन से जेहेतु इस्लाम रिलीजन बिलोंग करते तो तांके चाहूले कि सारा पृथ्वी रे इस्लाम रिलीजन ही चालू आउ को धर्म चालूनी केवल इस्लाम रिलीजन ही चालू। तो टू स्प्रेड इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करने से इंडिया को अटाक करते ठीक अच्छे। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड हूँ टू एस्टाब्लिश हिज किंगडम इन सेंट्रल एशिया निजर किंगडम निजर राजत्व निजर स्थापत्य निजर साम्राज्य को विस्तार करने से इंडिया को अटाक करते। तो इंडिया कारण इंडिया हूँ एशियार सेंटर अवस्थित जब आप इंडिया को अटाक करेंगे तो सेंट्रल एशिया आप ऑटोमेटिक आपंकर अंडर में पलि आसो। तो टू एस्टाब्लिश हिज किंगडम इन सेंट्रल एशिया तो थर्ड पॉइंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छे राजपूत लेक्ड यूनिटी एंड वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इंडिया से राजपूत माने शासन करते तो राजपूत मान भितर निज निज भितर यूनिटी अभाव था से वेल ऑर्गेनाइज नथिले किए का कथा मान नथिले कि निज निज भितर कली करथिले किए का सपोर्ट नथिले। तो सही यूनिटी फायदा उठे से लेक ऑफ यूनिटी फायदा उठे महमूद गजनी इंडिया को 17 थर आक्रमण करते ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट होचे राजपूत किंगडम वे स्मॉल एंड स्कैटर्ड कारण राजपूत किंगडम बहुत सारा स्मॉल बहुत छोट छोट राज्य विभाजित हो जाता कारण से परस्पर मध्य पड़ू ना भितर
वार ହେଇକି ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ ରିଜନରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଡରିକି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସତର୍କତାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇନଭାସନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁର୍କ ଇନଭାସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଏଇଠି ଅଛି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ତ ଏତିକି ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ଏତିକି ପାର୍ଟ ସେ ପୁରା କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ। କନୌଜ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଆଗ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଥୁରା, ଚାଲୁକ୍ୟସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାନେଶ୍ୱର, ସବୁ ରିଜନକୁ ଆପଣ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ଏବଂ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଏତେ ସବୁ ରିଜିଅନକୁ ଏତେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ 17 ଥର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ 17 ଥର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠିକି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1000 AD ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 1037 AD ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ 17 ଥର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭାସନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ 1000 ADରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ସେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦେଶ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଏବେ ଟାଇମ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ 1000 ADରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ 1005 ADରେ ଭାଟିଆକୁ, ନେକ୍ସଟ 1006 ADରେ ମୁଲତାନକୁ, ନେକ୍ସଟ 1007 ADରେ ଭାଟିଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। 1011 ADରେ ପଞ୍ଜାବ ହିଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। 1013 ADରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବି ପୁଣି ଥରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 1000 ADରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ 1013 ADରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଟାକ୍ କଲେ 1014ରେ ଥାନେସାରକୁ, ନେକ୍ସଟ ଆଟାକ୍ କଲେ 1015 କାଶ୍ମୀରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 1018 ADରେ ମଥୁରା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 1021ରେ କନୌଜ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଲେ କନୌଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1023ରେ ଗ୍ୱାଲିୟରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1025ରେ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ 1025 AD ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1027ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଏଗେନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ 2 ଥର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, 1025 AD, 1027 AD। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଡିଟେଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇନଭାସନ୍ ଅଫ୍ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ତାର ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଉପୁଜିଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ବ୍ରେଭ୍ ହିନ୍ଦୁ ରାଜପୁତ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପଲ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଏନିମି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରାଜପୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ହିନ୍ଦୁସ୍ ଫାଉଟ୍ ଭେରି ବ୍ରେଭଲି ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଆଲି ଦ ଏନିମିଜ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜପୁତ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ କି ଯେମିତିକି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଉ, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଫ୍ଟର 3 days ଅଫ୍ ଫାଇଟ୍, 3 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ, 3 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଜପୁତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଟ୍ରୁପ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇଠି ଥିବା ସୁନା ଗହଣାକୁ ଲୁଟିକି ନେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କ'ଣ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ସେଟା ବି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ troops were successful in the plundering the Somnath temple in which the sacred idol linga was destroyed। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲର ଇନଭାସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗଜନୀ ଲୁଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟ୍ରେଜରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲର ଯାହା ବି ଟ୍ରେଜର ଥିଲା ସବୁ ଯାକୁ ସେ ଲୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯେଉଁ ରାଜପୁତ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 5000 ହିନ୍ଦୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆଟାକ୍ କରିକି 20 ମିଲିୟନ୍ ଦିନାର ସେଇଠୁ ସେ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା
एक्स्ट्रा पॉइंट किसी आम देखा ना कौन इन ईच इन्वेशन ऑफ एनी इंडियन डायनेस्टी ही कैरिड बैक वास्ट वेल्थ विथ हिम जी भी महमूद गजनी अटैक करते 17 थर इंडिया को प्रति आक्रमण करने पर से इंडिया रो बहुत बड़ अमाउंट सुना गहना को लुटी नहीं जाते बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत आक्रमण करके बहुत अत्याचार करते ठीक अच्छे और नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन ना से महमूद गजनी इट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश रूल ऑफ इंडिया से जो अटैक करते से जो आक्रमण करते से आक्रमण क्या लीड कला ना इंडिया रे तुर्किश रूल रो फाउंडेशन को लीड कला ठीक अच्छे से इंडिया रे तुर्किश रूल रो फाउंडेशन को सेटा लीड कला तांको पर बहुत सारा डच आसिले पर्तुगीज आसिले इंग्रेज आसिले आमको शासन करी गले तो फर्स्ट अटैक के कले ना महमूद गजनी आमको फर्स्ट थर अटैक करथिले एवं तांकोटु स्टार्ट हला इंडिया रो डोमिनेंस ठीक अच्छे इंडिया को डोमिनेंस करबारे समस्त सक्षम होले नेक्स्ट होचे ही वाज कंसीडर्ड एज ए ग्रेट इस्लामिक हीरो महमूद गजनी निजो को द ग्रेट इस्लामिक हीरो भाव घोषित करते जो आप एग्जाम पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट ग्रेट इस्लामिक हीरो किए थे ना महमूद गजनी एवं महमूद गजनी ही इंडिया रे तुर्किश रूल को फाउंडेशन करिबारे से साहाଯ୍य करते आरंभ करते ठीक अच्छे तो ये फर्स्ट तुर्क इन्वेशन जोटा कि आप एग्जाम जी मुझे पॉइंट कली सब जगह एग्जाम पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट आशा कर समस्त भल लगे भिडियोटी यही क्लास कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नॉलेज ऑफ 98 मिल जाए लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि आपन जाई ताको डाउनलोड कर पारे ठीक अच्छे तो पुणी थर मिस आम आउट क्लास हाँ जदि आपन को यही टॉपिक ऊपर मीडिएबल इंडिया पर आपन को पूरा डिटेल क्लास दरकार तो आपण मैंने कमेंट करूँ आप निश्चित प्रयास कर आपको से मीडिएबल इंडिया को पूरा कवर अप करने ठीक अच्छे तो पुणी थर मिस आउट क्लास से पर्यटन रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।